हमारे देश के सबसे सफल स्टॉक मार्केट्स के इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला कहते थे, मेरे को रियल एस्टेट से बहुत प्यार है, बट मैंने मान लो नासिक में 200 एकड़ की एक प्लॉट खरीदी, कोई एनक्रोच करके उसमें से 10 एकड़ खा गया, मेरा लॉस तो वहीं हो गया। सो गणेश कॉम्प्लेक्स में हाउ आर यू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं? गणेश कॉम्प्लेक्स को छोड़ते पहले झुनझुनवाला जी की बात। जी बिल्कुल बिल्कुल, सच अ फैंटास्टिक पर्सनालिटी। तो झुनझुनवाला जी की वाइफ तो हमेशा स्टॉक एक्सचेंज रही है, बट गर्लफ्रेंड पक्का रियल एस्टेट होगी, ये बात पक्की है, क्योंकि वो सोचते हैं हमेशा गर्लफ्रेंड को ही कोई कैप्चर करने की कोशिश करता है, वाइफ को नहीं करता। तो ये समझिए कि जब अपने कोई रियल एस्टेट लेते हैं तो लैंड लेते हैं, बैरन लैंड लेते हैं, जब कोई कंस्ट्रक्टेड जगह लेते हैं तो उसमें प्राइमरली अपने ओनरशिप की जनरली कोई डिफिकल्टी नहीं आती। करेक्ट। बट कोई बैरन लैंड लेते हैं तो उसमें ओनरशिप की डिफिकल्टी आ सकती है। देखिए, सबसे बड़ी हेजिटेशन रहती है लोगों की इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट लेने से पहले बैरन लैंड लिए तो बैरन लैंड के साथ एक ये प्रॉब्लम है कि कोई ना कोई उसके साथ कैप्चर कर सकता है या कुछ हो सकता है, तो खाली जमीन पड़ी है, कुछ ना कुछ उसके साथ हो सकता है। देखिए, उसको जब पकड़ते हैं ना, तो कभी भी कोई लैंड लीजिए, कभी भी, तो ये 4 चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये 4 चीज़ होनी चाहिए उस लैंड में। ओके। फर्स्ट है वो लैंड की बाउंड्री होनी चाहिए। ओके। बाउंड्री करके अपने गेट लगा के ताला लगा के रखें। दूसरा है उस लैंड की फिलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ओके। क्योंकि जनरली कोई भी लैंड होती है वो हाईवे से नीचे होती है, तो अपने लैंड की फिलिंग करके उसको प्रॉपर कर दें। जब वो फिलिंग करते हैं और बाउंड्री करते हैं तो 99% प्रॉब्लम उस समय सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने बाउंड्री और फिलिंग कर ली है तो 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि कोई के अगर एनक्रोचमेंट या कोई मामला होगा वो उस समय सामने में आएगा। ये अपने को पहले कर लेना चाहिए। रजिस्ट्री से मोस्टली जब अपने एडवांस देते हैं, एडवांस करके ये काम करके तब रजिस्ट्री करानी चाहिए। ओके। इससे क्या होता है कि अपने ये, और अपने जब फिलिंग भी करते हैं तो कोई बड़ी लैंड है, लेट से अपने बाउंड्री की है, लेकिन वो बीच के कोई लैंड का कोई इशू रह गया, तो लेकिन हमने जब फिलिंग की तो वो तो लैंड वाला आएगा ही कि मेरी जमीन पे क्यों फिलिंग करता है। करेक्ट। तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि अपने पास पोजीशन आ गई पूरे लैंड की और बाउंड्री भी हो गई। ओके। फिर इसके बाद रजिस्ट्री करा लें, और रजिस्ट्री कराने के बाद इमीडिएटली लैंड अपने नाम पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में म्यूटेट कराएं, और लैंड को जिस पर्पस के लिए खरीदे थे उस पर्पस के लिए कन्वर्ट करें। ये 4 काम होने के बाद, देखिए, प्रॉब्लम तो कभी भी कहीं भी आ सकती है, बिल्कुल, बट ये 4 काम होने के बाद 99% प्रॉब्लम नहीं आई, और इन केस अगर आ गई तो वो वेरी इजिली सॉल्वेबल होगी। वेरी इजिली सॉल्वेबल होगी, क्योंकि जब आपके नाम से म्यूटेशन है, कन्वर्जन है, तो गवर्नमेंट को ये बात मालूम है कि उसका सारा, गवर्नमेंट ने उसको नोटिस दिया था, जिसके नाम पे पहले लैंड थी या जो भी था उन सबको नोटिस दिया होगा, तभी आपके नाम पे म्यूटेशन कन्वर्जन हुआ। तो अब उसके बाद कोई आदमी उसको एनक्रोच कर ले, कुछ कर ले, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। आपने एक थाने में कंप्लेन करनी, इमीडिएटली उस पर एक्शन होकर कब्जा आ जाएगा। बट जनरली लोग क्या करते हैं ना, ये 4 काम नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। मतलब अगर पकड़े तो लैंड की बाउंड्री नहीं कराते, लैंड में फिलिंग नहीं करते, लोग को लगता है ये फालतू का खर्चा है। ओके। ये 2 काम नहीं करते हैं। फिर इसके बाद इसका म्यूटेशन नहीं कराते, कन्वर्जन नहीं कराते, बस पैसा दिया, रजिस्ट्री कराया और रख ली। इससे मतलब वैसी चीज हो गई, चीज अपने पास है लेकिन ताले में सेफ नहीं है। ओके। आपने डायमंड तो खरीद लिया लेकिन रोड पे रख दिया। डायमंड को लेके अगर आपने सेफ करना है तो ताला चाबी लगा।